सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी संघर्ष के वाल करांगे। दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्तों नवे साल नूं मुख रखदियां धार्मिक नगर कीर्तन सजाए गए ने, जिस मौके के उत्ते संगतां दा वड्डा ठाठा मारदा इकट्ठ इस नगर कीर्तन के नाल दिखिया है। दस दी कि नगर कीर्तन वख-वख बार्डरां तो हुंदा होया वापसी के उत्ते ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते आके समाप्त होया है। उधर ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते लगातार अपनियां मंगां नूं लैके डटे हुई किसान जथेबंदियां ते किसान जथेबंदियां दे आगूआं दा कहना है कि जिस तरह सरकार का रवैया है जल्द ही किसानों की जित स्वाभाविक हो जाएगी। आगे की रणनीति आंदोलन को और तेज़ करना और विशाल करना, क्योंकि जो बातें मानी गई हैं दिस इज मेरली 25 to 30%। अभी हमारा 70 to 80% डिमांड्स, बड़ी डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स हैं, उसको मनवाना बाकी है। इसलिए आंदोलन को थोड़ा और तेज़ और विशाल करेंगे। ट्रैक्टर रैली आप निकालने वाले थे वो क्योंकि कल बात में दो चीज़ जो हमारा है उसको मान लिया गया, तो इसलिए हमने एज ए गुड जेस्चर उसको अभी पोस्टपोन कर दिया। तो आपको लगता है कि सरकार जो है बाकी दो बातों पे आप लोग मानेंगे? अरे हमारा आंदोलन और शार्प और बड़ा होगा तो जरूर करेगी वो। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, लोहड़ी आप लोग यहीं मनाएंगे कि घर पे मनाएंगे? मतलब हमारी इच्छा है कि घर में मनाएं, लेकिन सरकार शायद हमको मजबूर कर रही है लोहड़ी यहाँ मनाने। यहाँ पर उससे पहले हमारे जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका आगमन पर्व आ रहा है। वो भी यहाँ पता नहीं कितनी लोहड़ी हैं या कितनी यहाँ पर और कितने त्यौहार आएंगे। हम तो बैसाखी की तैयारी में भी बैठे हैं। जितनी देर अच्छा होगा जेकर भारत सरकार ये हमारी जो मांगे हैं उनको मांग के पूरा कर दे और हम लोग घर पे जाएं। नहीं तो जितनी देर वो हमारी मांगे पूरी नहीं होते हम यहाँ पर सालों तक रह सकते। देखिए यह तो उन्हीं के हाथ में है ना, क्या निकालते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो अपना एजेंडा जो उनको स्पष्ट कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं, वो एक ही बात पर डरे हुए हैं। इसलिए ये तो सरकार के हाथ में है ना, वो मांगते हैं कि नहीं मानते, कितना चिर और लगाते हैं, ये तो उन्हीं के हाथ में। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के वो दो बातें समझती है कि लंबा चलाने के कारण या तो यहाँ लोग आने कम हो जाएंगे और ये लोग अपने आप चले जाएंगे। दूसरा उनका जो सोच है उनकी कि यहाँ पर जो शरारती अंसर भेज रहे हैं, उन शरारती अंसरों के माध्यम से यहाँ पर कोई शरारत करके तो इसमें कोई खलबली मचाएंगे। लेकिन उसकी कृपा से जो एजेंसियां काम नहीं कर सकती थी वो हमारे लोग कर रहे हैं और हम उनको पकड़कर थाने में पकड़ा रहे हैं। और उनकी ये भी साजिश ये कामयाब नहीं होगी ना, क्योंकि लोग हैं जो जितना लंबा चल रहा है उतना लोगों में गुस्सा आ रहा है और लोग आ रहे हैं। जो पढ़ता है, जो कोई भी पढ़ेगा इंसान, वो ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा। ये ऐसी सरकार है नीचे से पढ़ना शुरू करे, इतनी चालाक सरकार। अगर कोई भी आप कोई पढ़ोगे ऊपर से पढ़ना शुरू करे, इन जो ऊपर से शुरू करे थे वो तो दिए नहीं, नीचे से शुरू कर दिए। इस देश में ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। उर्दू तो नहीं पढ़ रहे हम तो हिंदी पढ़ रहे। ऊपर से पढ़नी शुरू कर, मारा हक दे दे, आमला अपने घर जान दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1 साल की बच्ची हैं, 100 साल की माता हैं, 1 साल का बच्चा यहाँ, 100 साल का बुजुर्ग यहाँ सर्दी में। उधर नवे साल के मौके के उत्ते पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों भी पंजाबियों को संबोधन किया गया है। एक सुनेहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता है, जिस दे विच उन्हां किसानां नूं वधाई भी दी है कि उन्होंने शांतमई संघर्ष जित दे वल वध रहा है। मेरे प्यारे पंजाबियों, अज नवे साल दा पहला दिन है और तुहानूं सारिआं नूं, तुहाडे परिवारां नूं सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई होए। वाहिगुरू तुहानूं सारिआं नूं सुखी रखन, तुहाडे परिवारां नूं सुखी रखन और तुहाडी इस साल चढ़दी कला होए और तुसीं हर वेले जो तुहाडी मन की ख्वाहिश है, जो तुसीं पूरा करना चाहुंदे हो, वाहिगुरू तुहानूं मदद करन वो पूरी करन दी। अज एक साल लंघिआ है जिहड़ा मैं समझदा मेरी जिंदगी एक सब तो माड़ा साल रहा है। पहला तो कोविड आया। कोविड ने साढ़े मार्च 22 तो लैके हुण तक इत्थे अपने पूरे पंजाब दे विच फैलिया होया सी। पंजाबियों की हिम्मत है, पंजाबी साढ़े डॉक्टरां दी, साढ़े नर्सिस, साढ़े पैरामैडिक, साढ़े
ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 3400 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 200 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 212 ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। पूछना चाहता हूं, ये नौबत ही नहीं आती? कैप्टन साहब अगर अगस्त 2019 में बता देते मीटिंग से निकलकर कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, तो हो सकता है 3 काले कानून नहीं आते। लेकिन कैप्टन साहब ने ये 3 काले कानून बनाने वाली कमेटी में अपनी सहमति दर्ज कराई। इससे बड़ा धोखा मुझे लगता नहीं पंजाब की जनता से हो सकता था। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपको कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने महल से नहीं निकलता, जो केवल राजशाही के फायदे ले रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक वादा पूरा नहीं किया। कहा था 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा, पंजाब के हर घर में नौकरी दूंगा, कर्जा खुर्की माफ करूंगा, न जाने क्या क्या कहा था। वादे नहीं पूरे करे, चलो कोई नहीं, बात करेंगे जब चुनाव आएगा। लेकिन आज आपने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंक दिया। वो 3 काले कानून, मैं तो कहता हूं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि मोदी की सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब ने क्यों कर दिया ऐसा? कैप्टन साहब ने क्यों पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंका? मैं तो आज कहता हूं कैप्टन साहब उन 3 काले कानूनों के जननी हैं। उन्होंने इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया है। आज पंजाब की आवाम उनसे सवाल पूछती है।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हम रात को हमारी ड्यूटी डे नाइट दोनों तरफ की लगी है। अब हम जो हमारी इस टाइम की जो ड्यूटी है वो 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसके बीच में हम लोगों को ये देखना है कि कोई कर्फ्यू का रूल तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, कोई देर रात की पार्टियाँ तो नहीं कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस के केसेस तो नहीं है, और अगर कोई गाड़ियाँ जा रही है तो उनको रोक के हमारा देखना फ़र्ज है कि उन्होंने मास्क वेयर करें नहीं करें। लेकिन जितनी अभी तक हमने 10-12 गाड़ी रोकी हैं उसमें से 90% पे मास्क नहीं था, जिनका हम लोगों ने चालान किया है। लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी जिनके चालान करें आप? करीब 8 गाड़ियाँ अब तक हो चुकी हैं एक घंटे में। और कुछ पथराव भी हुआ था? हाँ, अभी ये पे क्या मामला था? खुरेजी वाला ना, खुरेजी के आसपास चौक पे हम लोग चालान काट रहे थे तो पीछे से कुछ लड़के थे जो रात के अंधेरे में हम लोगों को नजर नहीं आए, जिन्होंने खाली बोतलें फेंक के मारी हैं और हम लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मारे हैं। जब हम लोग उनके पीछे गए तो वो लोग भाग चुके थे और हम जिनका चालान करा रहे थे तो एक मैडम के पैर के ऊपर भी वो चोट लगी है। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल दे लिए नहीं, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लिए मैनूं दे इजाजत। बहुत बहुत धन्नवाद।